तो ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं सुजीत पांडे। दोस्तों यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए हिस्ट्री से क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलिंगटन या फिर लॉर्ड लिनलिथगो? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड इरविन के समय आया था। आपको बता दूं, लॉर्ड इरविन को 3 अप्रैल 1926 को भारत का वायसराय व गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था और 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर चेम्सफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया। इस आयोग का उद्देश्य था 1919 के सुधारों का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? लखनऊ अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन 1933, लाहौर अधिवेशन 1940 या फिर कराची अधिवेशन 1943? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कराची अधिवेशन में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में ढाका में हुई थी और मोहम्मद अली जिन्ना इस संगठन के प्रमुख नेता थे। शुरू में मुस्लिम लीग का उद्देश्य था मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग स्टार्ट कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था? कराची, हैदराबाद, लाहौर या फिर लखनऊ? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। मुस्लिम लीग भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण करना चाहती थी। पाकिस्तान का नामकरण चौधरी रहमत अली ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? कलकत्ता, सूरत, राजकोट या फिर साबरमती? यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजकोट। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में हरित पत्रिका राजकोट में जारी किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? 1910, 12, 15 या 18? राइट आंसर हो जाएगा 1915 में। तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। यह 17 जून 1917 को बनकर तैयार हुआ था। मार्च 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से ही हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। दांडी यात्रा का जिक्र हुआ है तो चलिए ठीक है, इसमें तो दिया ही हुआ है, मार्च 1930। अगला क्वेश्चन देखिए। कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन सा है? गुलबर्गा, बेलगाम, गदग या फिर हम्पी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हम्पी। आपको बता दें, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने और उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी। हरिहर और बुक्का आपने नाम सुना होगा। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों संगम, सालुव, तुलुव और अरविंदु ने 1336 से लेकर 1672 तक शासन किया। वर्तमान में इस साम्राज्य के अवशेष कर्नाटक के हम्पी में है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। और की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खेड़ा आंदोलन? तो चौरा चौरी हत्या के बाद ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन को बंद किया गया। आपको बता दें, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के कुछ आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस चौकी को आग लगा दी गई। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? ऑप्शन है आपके, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, श्री औरोबिंदो या फिर स्वामी प्रभुपाद? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण परमहंस। आध्यात्मिक गुरु व योगी रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु भी थे। उनके नाम पर स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की है? अमरावती, बेलगाम, नागपुर या फिर कराची? तो महात्मा गांधी की अध्यक्षता कांग्रेस के अधिवेशन में बेलगाम अधिवेशन था। महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे केवल एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? थॉमस रो, विलियम हॉकिंस,
हेनरी मिडलटन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जहांगीर बोलता था विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक समुद्री जहाज से भारत की यात्रा पर 1607 में रवाना हुआ था। वह अगस्त 1608 को सूरत में पहुंचा था। अगला क्वेश्चन देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो की कार्यकाल में निम्नलिखित किस अधिनियम के द्वारा दासता को गैर कानूनी घोषित किया गया? अधिनियम 4, 5, 3 या फिर 8? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अधिनियम 5। आपको बता दें, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो की कार्यकाल के दौरान 1843 में अधिनियम 5 को पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा दासता को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया? अमिताभ घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, सुमित गांगुली या फिर मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ घोष ने? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ घोष ने। इंडियन मिरर समाचार पत्र याद रखिएगा। मिरर में क्या होता है, आप दो दिखते हैं, तो इसको दो लोगों ने इसकी स्थापना की। मिरर में आप दो दिखते हैं ना, एक आप स्वयं वास्तविक और एक काल्पनिक। ऐसे ही इनको दो लोगों ने मिरर से याद रखना स्थापना की थी। 1861 में जो है स्थापना हुई थी। मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में की थी इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 9 अगस्त 1960, 6 अगस्त 1952, 15 सितंबर 1958 या फिर 29 अगस्त 1960? तो राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 में गठित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद की। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? द्वारका नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, प्रसन्ना कुमार टैगोर या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ऑप्शन नंबर बी। 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। 1885 में इस संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना आपको बता चुका हूं मैं, 6 अगस्त 1952 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको पता होगा कि आनंद मठ उपन्यास की रचना चटर्जी ने 1852 में की थी और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। यह उपन्यास 1700 के दौरान सन्यासी विद्रोह पर आधारित था और आपको बता दूं वंदे मातरम पहले हमारा राष्ट्रीय गान भी रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? 5 मार्च 1931, 6 मार्च 1931, 7 मार्च 1931 या 8 मार्च 1931? गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के हस्ताक्षर हुए। यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी? 19 मार्च 1931, 23 अप्रैल 1931, 23 मार्च या फिर 14 मार्च? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को 23 वर्ष की उम्र में मृत्युदंड दिया गया था। जॉन सैंडर्स की हत्या के आरोप में उन्हें सजा दी गई थी और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय या डॉक्टर M.A. अंसारी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 1960 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? फ्रैंक बेसेंट, हेनेला ब्लावाट्स्की, चार्ल्स नोल्टन या फिर एनी बेसेंट? तो होम रूल आंदोलन संबंधित है आपका एनी बेसेंट से। आपको बता दें 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी एनी बेसेंट द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुए थे? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या फिर कोई नहीं? चंपारण जब भी आए तो याद रखिएगा चंपारण राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, महात्मा गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। उनके साथ ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा और JB कृपणाली भी थे। इनमें से जिसका भी नाम आए एग्जाम में टिक कर दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष किसने किया था? अध्यक्षता
पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय या फिर पंडित मोतीलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन, राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1928 में पहली बार भारत के लिए संविधान का मसौदा मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस, अंबिका चरण मजूमदार, भूपेंद्र नाथ बोस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 1916 और लखनऊ अधिवेशन, जब भी ये वर्ड आए तो याद रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में जो कांग्रेस के दो दल थे, गरम दल और नरम दल, इन दोनों को एक ही मंच पर लाया गया था। इसके साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता भी हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या एस सत्यमूर्ति। तो 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुना गए थे विनोबा भावे जी। अगस्त प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का सुझाव दिया। इसके लिए गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना और जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही चुना। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग, क्रिश्चियन लीग, सिख लीग या फिर हिंदू लीग। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। इसका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करके यह सिद्ध करना कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, 1893 में गणपति त्योहार किसने शुरू किया था? गणेश दामोदर दास सावरकर, नाना पाटिल, लोकमान्य तिलक या विनोबा भावे। तो 1893 में ऑप्शन नंबर सी लोकमान्य तिलक जी ने बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनको पूरा बोलते हैं। वर्ष 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत की। धीरे धीरे महाराष्ट्र का यह त्योहार पूरे देश में मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? सर एशले ईडन, एलेक्जेंडर जॉन आर्बुथनोट या फिर लॉर्ड लिटन या लॉर्ड स्टैनली। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब भी आए तो लॉर्ड लिटन का नाम याद रखिएगा। भारत में देशी प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया। इस अधिवेशन के द्वारा राष्ट्रवादी अखबार सोम प्रकाश पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय या फिर रास बिहारी बोस। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस जी। तो रास बिहारी बोस ने कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हुआ था और इन दोनों को साथ में किस अधिवेशन में लाया गया? मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था कि गरम दल और नरम दल को एक साथ लाया गया। कमेंट करके बताइए किस अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन देखिए, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? सुबोध बनर्जी, बीपी वाडिया, लाला लाजपत राय या फिर भारत भूषण पांडे। तो मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की थी बीपी वाडिया जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत लेबर यूनियन था। इसकी स्थापना बीपी वाडिया जी ने वी कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? बताइए। हिंदू मजदूर सभा, भारतीय मजदूर संघ, मद्रास लेबर यूनियन या फिर यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो अभी आपको मैंने यहां पर बताया, सही आंसर हो जाएगा आपका मद्रास लेबर यूनियन और वही है 1918 में सबसे पहला पंजीकृत मजदूर यूनियन था। बीपी वाडिया जी ने और कल्याण सुंदरम जी ने शुरू किया था। और ये रहा आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपके सामने ऑप्शन है सीपी रामास्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना, बीएन शर्मा या फिर शंकरन नायर। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि आपको नहीं पता तो लिख दीजिए सर लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, मैं आपके कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।